फार्मा के साथ साथ ऑटो सेक्टर पर भी 25% टैरिफ की बातचीत की है। तो उसका भारत के ऑटो सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा? सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि फ्रंटलाइन जो कंपनीज हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कंपोनेंट वाली कंपनीज हैं, जो एंसिलरी कंपनीज हैं, उन पर उसका असर आएगा। कितना असर आएगा, इस पर नोमुरा की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें विस्तार से उन्होंने कुछ आंकड़े शेयर किए हैं। डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं कि टैरिफ का क्या कुछ असर हो सकता है, उसके बारे में जानकारी देंगी। सृष्टि, बताइए क्या कहा है नोमुरा ने, कितना इंपैक्ट आ सकता है? डोनाल्ड ट्रंप जो है 25% ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैरिफ लगाने की धमकी तो दे रहे हैं, पर इसमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं और भारतीय कंपनियों के लिए कितना बड़ा खतरा ये साबित होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूएस के पूरे इंपोर्ट बिल में इसका 8% कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। इसमें से भी दो भागों में आप देखें, एक वो कंपनीज जो कि पूरी कार्स इंपोर्ट करती हैं या फिर एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को, और वो कंपनीज जो कि ऑल्सो एंसिलरी पार्ट्स एक्सपोर्ट्स करती हैं यूएस को। अगर कार्स की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिन मार्केट से है उसमें साउथ कोरिया, जापान और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा अगर ऑटो एंसिलरी की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ईयू, जापान, चाइना और साउथ कोरिया का आता है। अब अगर इंडिया को देखें तो यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है यूएस मार्केट्स पे, क्योंकि इंडिया में से कुछ ही प्लेयर्स हैं जो कि यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली जो है कई सारी कंपनीज जो है अपना एक्सपोर्ट नहीं करती हैं यूएस को। पर टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी ज़रूर है जिसके जेएलआर डिवीजन का 30% कंट्रीब्यूशन जो है वो यूएस मार्केट से आता है। वो गाड़ियाँ जो कि टाटा मोटर्स जेएलआर के यूरोपियन यूनियन के प्लांट में बनती है और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं यूएस को, उन पर एक टैरिफ का खतरा है। इसके अलावा वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज में से सोना बीएलडब्ल्यू वो कंपनी है जहाँ पर 60% से ज़्यादा वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका और यूरोपियन मार्केट से लाते हैं। तो यहाँ पर जो टैरिफ लगते हैं उससे जो है उनको इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। इसके अलावा आप देखें तो रामकृष्ण फॉर्जिंग और साथ ही भारत फोर्ज जैसी कंपनीज जो कि 30 से 40% रेवेन्यू अपनी नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से लाती हैं, उनको एक इम्पैक्ट होना लाजमी है। पर जानने वाली बात या फिर एनालिस्ट के मुताबिक ये है कि जहां पर भी ये टैरिफ लगेगा वो एक पास थ्रू की तरफ साबित ज़रूर हो सकता है। हालांकि टाटा मोटर्स को इम्पैक्ट होगा, पर ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर कोई टैरिफ लगता है तो वो एक पास थ्रू के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो फिलहाल भारत के लिए इस नए टैरिफ के खतरे का काफ़ी लिमिटेड इम्पैक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, सीमित इम्पैक्ट नोमुरा भी कह रहा है और हम भी सुबह कह रहे थे कि ऑटो कंपनीज पर इसका सीमित इम्पैक्ट होगा। अगर आप टू व्हीलर देखेंगे तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर है लार्ज क्वांटिटी में वो आयशर मोटर का है, वो भी 650 वाली कैटेगरी में। तो ज़्यादा वॉल्यूम पर असर नहीं आने वाला है टू व्हीलर में भी। और फोर व्हीलर में टाटा मोटर का हो सकता है जेएलआर के चलते, लेकिन टाटा मोटर के शेयर को भी आप देखिए, कोई इस फैसले के चलते, इस धमकी के चलते ज़्यादा असर देख नहीं रहे, हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन टाटा मोटर पर एक व्यू ज़रूर लेंगे, क्योंकि जतिन, टाटा मोटर जब से 700 रुपये के नीचे गया है, अच्छा सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी, सीएलएसए ने टारगेट दिया है आई थिंक कि 950 रुपये के आसपास का टाटा मोटर शेयर को लेकर। उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन उनको अब ठीक लग रहे हैं टाटा मोटर के, लेकिन वो उत्साह नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप पी देखेंगे, अगर प्राइस टू इक्विटी रेशियो, वो भी 6 का पी है। इससे सस्ता क्या मिलेगा कोई ऑटो कंपनी? ऐसा नहीं कि कंपनी की गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा छट नहीं रही है स्टॉक से। 1200 रुपए के आसपास तक गया था, 1179 रुपए इसका 52 वीक हाई है और वहां से गिर के अब ये देखिए भाव कितना 680 रुपए का है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं इसको लेकर जतिन, और कब आपके बाइंग रेंज में आएगा शेयर ये? देखिए, अभी भी अगर जो मैं देखूं तो पिछले 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक 690 में ऊपर की तरफ और नीचे में 660 670 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये 30 से 40 35 पॉइंट की रेंज में पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है चार्ट्स को देख के कि कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस अभी चालू है। अगर जो मैं थोड़े लंबी अवधि के चार्ट्स देखूं तो हमें लगता है कि 670 666 ये जो रेंज है वहां पे एक क्रूशियल फिबोनाची सपोर्ट भी है और साथ ही साथ में वीकली का लोअर बोलिंगर बैंड भी है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के आसपास है।
एक पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन हमें लगता है लिमिटेड डाउनसाइड है इन केस ऑफ टाटा मोटर्स। इसमें अगर जो मोमेंटम की बात करूँ तो हमें लगता है कि इसमें एक रन अप देखने मिल सकता है, लेकिन उसके लिए स्टॉक को 695 700 का रेंज जो है उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करना होगा। उसके बाद ये अपसाइड की तरफ की रैली स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए 695 700 एक क्रूशियल लेवल होगा जो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा अच्छी खासी मोमेंटम देखने के लिए। ठीक है, 690 700 रुपए के ऊपर जब निकल जाएगा एक बार फिर से इसको रिव्यू करेंगे। अदरवाइज कुछ खास एक्साइटिंग दिख नहीं रहा है इस शेयर में। आज अगर आप देखेंगे तो केमिकल में